तारीख थी 16 जनवरी साल 2026। एक शख्स अपनी पत्नी को रात के करीब 9 बजे फोन करता है और उससे कहता है कि आज वो घर पे नहीं आ पाएगा, इसलिए वो उसका इंतजार ना करे और खाना खाकर सो जाए। इस पर पत्नी भी जवाब देती है कि हाँ, आज वो भी बहुत ज्यादा थक गई है और बस सोने ही जा रही थी। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जिसे वो अंजाम भी देती है। लेकिन रात के करीब 11:30 बजे अचानक वो शख्स घर वापस आ जाता है और जब दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या देखा उस शख्स ने? आइए डिटेल में आपको बताते हैं। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर से, जहां गाजीपुर नाम का एक थाना क्षेत्र मौजूद है और इसी थाना क्षेत्र में मोहनपुर नाम का एक गांव पड़ता है, जहां श्वेता सिंह उर्फ रिया नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। श्वेता की उम्र करीब 21 साल के आसपास थी और उसकी फैमिली में उसके पिता राजकुमार चंदेल, माँ और भाई बहन थे, जिनका श्वेता हमेशा ख्याल रखती थी। एक तरफ जहां वो अपने पति की हर बात मानती, तो वहीं माँ के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन साल 2025 में अचानक एक दिन राजकुमार चंदेल अपनी बेटी यानी श्वेता को लेकर थाने जाते हैं और थाने पहुंचने के बाद एसएचओ से कहते हैं कि साहब, मेरे घर के सामने घर है जिसमें सचिन नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है, पर वो मेरी बेटी को बहुत परेशान करता है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है तो सचिन उसका पीछा करता है और एक दिन उसने श्वेता को बीच रास्ते में भी पकड़ लिया था और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। इसलिए आप सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। पिता की बेबसी और श्वेता की आंखों से लगातार बहते आंसुओं को देखकर एसएचओ फौरन उनकी शिकायत लिख लेते हैं और राजकुमार चंदेल से कहते हैं कि वो परेशान न हो, सचिन को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतना कहकर वो उन्हें और श्वेता को वापस घर भेज देते हैं, जबकि खुद सचिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे पकड़ने के लिए घर पहुंच जाते हैं और उसे अरेस्ट करके थाने ले आते हैं, जहां पूछताछ के दौरान सचिन हर बार एक ही बात कहता है कि वो श्वेता से प्यार करता है, पर उसकी फैमिली को इन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं है, इसलिए उसके पिता ने सचिन पर झूठा इल्जाम लगाया है। पर एसएचओ उसकी एक नहीं सुनते और सचिन को जेल भेज दिया जाता है। वो करीब 2 महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहता है। इस दौरान सचिन की फैमिली कोर्ट में उसकी जमानत के लिए अर्जी भी डालती है, जिसे कोर्ट मंजूरी दे देता है और सचिन को छोड़ दिया जाता है। पर वो जेल से बाहर निकलने के बाद अपने घर नहीं जाता, बल्कि श्वेता के घर पहुंचता है, बिना ये सोचे कि ये वही लड़की है जिसने अभी 2 महीने पहले उसके ऊपर उसके संग गलत काम करने का इल्जाम लगाया था। खैर, सचिन श्वेता के घर पहुंचने के बाद सबके सामने चीख चीख के उससे कहता है कि वो जानती है कि वो उससे कितना प्यार करता है। 4 साल से ये दोनों साथ हैं, फिर क्यों श्वेता ने उसके साथ ऐसा किया? क्यों उसने सचिन को जेल पहुंचा दिया? क्या वो उससे अब प्यार नहीं करती? पर श्वेता कुछ नहीं बोलती और खामोश खड़ी रहती है। ये देखकर सचिन उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि उसने श्वेता के बिना 2 महीने कैसे गुजारे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब उसने श्वेता को याद ना किया हो और उसे तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा। श्वेता जैसे ही उसकी बात सुनती है, वो सचिन को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। साथ ही अपने परिवार के सामने सचिन से वादा करती है कि अब वो उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये देखकर श्वेता के पिता गुस्से से भर जाते हैं और अपनी बेटी को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, पर श्वेता उनकी एक नहीं सुनती। वो अपने पिता से साफ साफ कह देती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वो सचिन के साथ शादी करके अपना घर बसाएगी। अब क्योंकि परिवार की पहले भी काफी बदनामी हो चुकी थी, इसलिए पिता फिलहाल तो श्वेता की हाँ में हाँ मिला देते हैं और उसे समझा बुझाकर किसी तरह सचिन के साथ जाने से रोक लेते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें सोचने का वक्त मिल जाए कि इन दोनों को अलग कैसे करना है। पर सचिन उनकी चाल को समझ चुका था, इसलिए वो श्वेता से कहता है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो इन दोनों को भागकर शादी करनी होगी, क्योंकि उसका परिवार इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। इस पर श्वेता भी राजी हो जाती है। इसके बाद मौका मिलते ही ये दोनों घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपने घर वापस जाने के बजाय सीधा गुजरात पहुंचते हैं, जहां एक किराए का मकान लेकर सचिन और श्वेता नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पर घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए सचिन ऑटो चलाने का काम शुरू कर देता है और दिन भर में जितने भी पैसे कमा कर लाता है उन्हें श्वेता को दे देता है। अब ना तो घर में पैसों की तंगी थी और ना ही खुशियों की। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी और अब उन्हें यहाँ पर रहते हुए करीब 1 महीना बीत चुका था।
इसी दौरान एक दिन सचिन श्वेता से कहता है कि अगर उसे कोई परेशानी ना हो तो वो अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है। इस पर श्वेता उसे समझाती है कि देखो, घर जाना फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इन्हें साथ रहते हुए सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। ऐसे में श्वेता की फैमिली इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर सचिन यहाँ नहीं रहना चाहता तो वो दोनों कहीं और रह सकते हैं। तब सचिन कानपुर में रहने का फैसला करता है और रूमा हाईटेक सिटी के अंदर लखन सिंह नाम के एक शख्स से बात करके उससे कहता है कि उन्हें कमरा किराए पर चाहिए। तब लखन सिंह सचिन से मामूली सी पूछताछ करने के बाद उसे रूम दे देता है, जो हाईटेक सिटी में स्थित मुस्कान चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक के ऊपर था। अक्टूबर साल 2025 में सचिन और श्वेता यहीं रहना शुरू कर देते हैं और सचिन घर का खर्च चलाने के लिए फिर से ऑटो ड्राइवर का काम करने लगता है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक तरफ जहां सचिन श्वेता की हर इच्छा पूरी करता था, तो वहीं श्वेता भी उसका ख्याल रखती थी। इसी तरह दोनों की शादी को अब 4 महीने बीत चुके थे, पर जनवरी 2026 में अचानक एक दिन सचिन श्वेता का फोन देखता है। तब उसकी नजर पैसों के ट्रांजैक्शन पर पड़ती है, यानी किसी ने श्वेता के अकाउंट में पैसे भेजे थे। ये देखकर सचिन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि जो पैसे उसके अकाउंट में आए हैं वो किसने भेजे हैं। तब श्वेता नानी का नाम लेती है। इस पर सचिन को शक सा होता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब वो इस बात की जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि वो पैसे नानी ने नहीं भेजे हैं, बल्कि इस ट्रांजैक्शन में किसी और का हाथ है। बस तभी से सचिन श्वेता पर शक करना शुरू कर देता है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है इस जानने के लिए वो एक प्लान बनाता है और 16 जनवरी साल 2026 की रात करीब 9 बजे के आसपास वो श्वेता के पास फोन करता है और उससे कहता है कि आज मैं घर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना। ये सुनकर श्वेता भी उसे जवाब देती है कि वो आज बहुत थक गई है, इसलिए बस सोने जा रही है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है, पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दरअसल श्वेता के घर के सामने 3 लड़के रहते थे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। श्वेता उन्हें अपने घर बुला लेती है और चारों साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 11:30 बजे का टाइम होता है, सचिन घर आने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ आने के बाद देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है, पर उसे अच्छे से पता था कि इसे कैसे खोला जा सकता है। वो आराम से दरवाजा खोलता है और जब अंदर का नजारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी 2 लड़कों के साथ बेड पर थी, जबकि तीसरा लड़का रूम में टहल रहा था। ये देखकर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है। तब बदनामी के डर से श्वेता उन तीनों लड़कों से कहती है कि सचिन के हाथ से फोन छीन लो, लेकिन वो फोन देने को तैयार नहीं था। इसलिए वो तीनों लड़के उसे बहुत मारते हैं। यहाँ तक कि श्वेता उनसे ये भी कहती है कि इसे जान से मार दो, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। पर सचिन चालाकी से काम लेता है और इन चारों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा और ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, पर मुझे जिंदा छोड़ दो। इस दौरान आवाज सुनकर आसपास के लोग भी कमरे के बाहर जमा होने लगते हैं और उन्हीं में से एक शख्स पुलिस को फोन करके यहाँ आने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस भी बिना देरी किए फौरन सचिन के घर पहुंच जाती है और श्वेता, सचिन और उन तीनों लड़कों को अपने साथ थाने में ले जाती है। जहां पहुंचने के बाद पुलिस सचिन और श्वेता से बातचीत करती है और पूरा मामला समझने के बाद दोनों को समझाती है कि वो इस तरह से अपना घर बर्बाद ना करें। इतना कहकर पुलिस उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देती है, पर रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए एसएचओ एक कांस्टेबल को ऑर्डर देते हैं कि वो सचिन और श्वेता को उनके घर छोड़ाए। पर जाने से पहले सचिन एसएचओ से कहता है कि साहब, आप एक बार और मेरी पत्नी को समझा दो, हमने लव मैरिज की है, वो भी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर। अब अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। सचिन के कहने पर एसएचओ खुद श्वेता से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि वो अपने पति के साथ आराम से रहे और उसे ज्यादा परेशान ना करें। तब श्वेता भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती है और वो सचिन के साथ घर आ जाती है, जबकि उन तीनों लड़कों को पुलिस अपनी हिरासत में रखती है और यही बात श्वेता को चुभ रही थी। वो घर आने के बाद सचिन से झगड़ा करने लगती है और उससे कहती है कि वो उन लड़कों को छुड़वाए, वरना वो उसे छोड़कर उन्हीं के साथ रहने चली जाएगी और सचिन को जेल पहुंचा देगी, जैसे पहले भिजवाया था। अगर उसने उन लड़कों को नहीं छुड़वाया तो वो उस पर दहेज का इल्जाम लगा देगी। ये सुनकर सचिन तिलमिला उठता है और बेड पर लेटी श्वेता का गुस्से में गला पकड़ लेता है। वो उसे तब तक पकड़े रखता है जब तक कि उसकी सांस नहीं थम जाती। इस दौरान श्वेता अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सचिन के गुस्से के आगे उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जैसे ही श्वेता की सांस थमती है, सचिन को डर लगने लगता है और उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इसलिए पुलिस के डर से वो यहाँ से भागकर
सीधा सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है और फिर वहां से घंटा घर। सचिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। करीब 2.5 घंटे तक इसी तरह यहाँ वहां भटकने के बाद सचिन को एहसास होता है कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं और आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ लेगी। अगर आज वो यहाँ से भाग भी जाता है तो फिर भी पुलिस उसका पता लगा ही लेगी। साथ ही उसकी फैमिली को भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो सुबह 10 बजे कानपुर के महाराजपुर थाने में जाता है और वहां पहुंचने के बाद अपने चेहरे से मफलर हटाता है जिससे उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। फिर सचिन पुलिस के सामने कहता है कि मैंने उसे मार दिया और बॉडी कमरे में पड़ी है। ये सुनकर पुलिस शॉक्ड रह जाती है और सचिन से पूछती है कि आखिर उसने किसे मारा है। तब वो पूरी कहानी सुनाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सचिन की आंखों में पत्नी की बेवफाई का दर्द साफ झलक रहा है। कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीबी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इच्छा ना कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीबी बैठी थी। बोले वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है। हाँ मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे। इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में है। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। हाँ सर। वो पुलिस को ये भी बताता है कि इस वारदात से 2 दिन पहले श्वेता ने उससे नई जैकेट की डिमांड की थी और सचिन ने उसकी पसंदीदा जैकेट भी उसे दिलाई थी, लेकिन फिर भी श्वेता ने उसे धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सचिन की ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इधर पुलिस उसका बयान सुनने के बाद उसके घर पहुंच जाती है और श्वेता की बॉडी को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही उसके परिवार को भी उनकी बेटी के मरने की खबर दे दी जाती है, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं और श्वेता के पिता राजकुमार महाराजपुर थाने पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराते हैं। वो पुलिस से कहते हैं कि सचिन ने उनकी बेटी पर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो गलत है, बल्कि सचिन और उसका परिवार श्वेता से 10 लाख रुपए और दहेज की डिमांड कर रहा था। लेकिन जब उसने उन लोगों की डिमांड पूरी नहीं की तो सचिन ने उसे जान से मार दिया। पिता के कहने पर पुलिस सचिन और उसके पिता भरत सिंह, मां नीतू सिंह, बड़े भाई अरुण सिंह उर्फ गोलू और बहन चुटकी के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है। साथ ही जब सचिन के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि
उसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल सचिन श्वेता से पहले एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जो पैथोलॉजी में काम करती थी। वहीं अमित कुमार नाम का एक लड़का भी जॉब करता था जो सचिन की गर्लफ्रेंड का दोस्त था, पर सचिन को ये बात पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड और अमित का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपने दो दोस्तों से इस बारे में बात करता है, जिसमें से एक का नाम था आदर्श सिंह उर्फ कपिल, जो गाजीपुर थाना क्षेत्र के समियाना गांव में रहता था। वहीं दूसरे का नाम था अभय कुमार और वो ललौली थाना क्षेत्र के बनरसी गांव का निवासी था। जब सचिन इन दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त के बारे में बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए अब वो अमित से बदला लेना चाहता है, तो ये सुनकर अभय और आदर्श दोनों उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और तीनों मिलकर अगस्त साल 2024 में एक दिन अमित को पकड़ लेते हैं और पीट पीट के उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद अभय, सचिन और आदर्श के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, जहां वो करीब 4 महीने के आसपास रहते हैं। पर उसके बाद जब ये आजाद होते हैं तो फिर सचिन का श्वेता के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है और दोनों भागकर शादी भी कर लेते हैं। पर आज श्वेता इस दुनिया में नहीं है। न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक में जब ये खबर फैलती है तो कुछ न्यूज रिपोर्टर श्वेता की दादी से भी बातचीत करने जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि श्वेता ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उन्हें नहीं लगता कि उसका किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है। सचिन की कहानी झूठी है और उसने श्वेता पर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो गलत हैं, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और हर एक कड़ी को जोड़ रही है ताकि पता चल सके कि क्या सच में सचिन सच बोल रहा है या फिर उसने एक कहानी बनाई है और शक के आधार पर अपनी पत्नी को मारा है। हर पहलू की जांच होने के बाद केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। आपको बता दें, पुलिस ने सचिन को जेल भेज दिया है, लेकिन जेल जाते समय उसके चेहरे पर किसी बात का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि सचिन ने पुलिस और मीडिया के सामने यही कहा है कि उसने श्वेता के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। उसकी हर बात मानता था, वो जो कहती थी वही करता था, श्वेता की हर जरूरत का ख्याल रखता था, लेकिन उसने फिर भी बेवफाई की। सचिन को धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आगे सचिन ने यह भी कहा है कि उसे इस बात का दुख है कि 2 महीने बाद उसकी बहन की शादी है और वो उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। उसने पुलिस के सामने साफ तौर पर कहा है कि श्वेता ने उसकी आंखों के सामने दूसरे मर्दों से रिश्ते रखे और उसे उसके प्यार को बेइज्जत किया, इसलिए उसे मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। वैसे आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है और सचिन ने जो किया वो कितना सही था या कितना गलत? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।